कोयले के स्थान पर और भी प्रतिबंधित चीज़ें जलाई जा रही हैं, कचरा जलाया जा रहा है। इसके बारे में एसोसिएशन काफ़ी गंभीर है, शुरू से ही गंभीर है। और उसके अलावा जो शहर में प्रदूषण निर्माण होता है, इससे और बढ़ता है कचरे की वजह से, उससे लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। कचरा जलाने के कई नुकसान हैं अपने तरीके से। लोग भले अपने धंधे के फ़ायदे के लिए जला रहे हैं, लेकिन वो उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो न केवल धंधे वालों के साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर उनकी कॉस्टिंग कम आती कचरा जलाने के बाद, तो कॉस्टिंग कम आने का वो खामियाजा बाकी दूसरे लोग को भुगतना पड़ता है। कोयले का दाम जो आज से 6 महीना पहले लगभग 7,000 रुपया प्रति टन था, वो इस समय 18,000 रुपया प्रति टन मिल रहा है। और इतना भाव बढ़ने के बावजूद ये कुछ लोग तो मजबूरी में भी कचरा जला रहे हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना है। जो लोग कचरा जला रहे हैं साइजिंगों में, तो हम उनसे अपील करेंगे, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए, ताकि शहर का वातावरण ख़राब ना हो, लोगों की हेल्थ से आप खिलवाड़ ना करें, लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है नवाब ढाबा, अब नए अवतार में, जहां आपको मिलेगा क्वालिटी टेस्ट, प्रीमियम सर्विस और खूबसूरत वातावरण। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट भिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर ये एक पोल्यूशन के लिए बहुत ही, हम कहेंगे कि आज चर्चे में है। और पोल्यूशन भी हर किस्म का पोल्यूशन होता है कि हम देखते हैं कि रास्ते पे धूल उड़ती है और कई तरीके के पोल्यूशन है। लेकिन फ़िलहाल भिवंडी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है साइजिंग से निकलने वाला जो धुआं है, उसके पोल्यूशन की हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है चर्चे में है। और वो इसलिए क्योंकि आजकल जो साइजिंग में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह से नॉर्म्स है कि आपको कोयला जलाना है, लेकिन कोयला न जलाते हुए वहाँ पे कचरा जलाया जा रहा है, गार्बेज जलाया जा रहा है, चप्पलें जलाई जा रही है, और इसकी वजह से जो धुआं निकल रहा है, तो इसमें शहर का जो वातावरण है ये काफ़ी ख़राब हो रहा है। लोग जो है इससे बीमार हो रहे हैं, टीबी की और कई ऐसी बीमारियाँ जो है, सांस की, लंग्स कैंसर जो है लोगों को हो रहा है। तो इसके ऊपर जो है किस तरह से अंकुश लगाया जाए और ये चीज़ें किस तरह से और ज़्यादा फैल रही है, कितनी खतरनाक है, तो ये सारी बातें जानने के लिए आज हमारे साथ में एक बहुत खास मेहमान है। हमारे साथ में भिवंडी साइजिंग ओनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है अजय यादव जी, अजय लाला के नाम से जो जाने जाते हैं, तो वो हमारे साथ में। तो यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा हम आपसे बनाएंगे, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो इसके लिए आपका विशेष स्वागत है। तो थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये जो कचरा जो जलता है ये किस हद तक सही है जलाना, थोड़ा सा इसके ऊपर पहले बताइए। देखिए, ये तो शहर के लिए बहुत दुखद है जी कि भिवंडी शहर अब अगर ऑल इंडिया के इंडेक्स में भी देखा जाए, पोल्यूशन के इंडेक्स में, तो कहीं ना कहीं ये टॉप 10 के अंदर भिवंडी शहर का नाम आ रहा है पोल्यूशन के लिए। और अन्य चीज़ों के अलावा, जैसा कि आपने कहा, भिवंडी साइजिंग कह लीजिए या डाइंग कह लीजिए, जहाँ पर बॉयलर का यूज़ होता है, चिमनी का यूज़ होता है, वहाँ पर कोयले के स्थान पर और भी प्रतिबंधित चीज़ें जलाई जा रही हैं, कचरा जलाया जा रहा है। इसके बारे में एसोसिएशन काफ़ी गंभीर है, शुरू से ही गंभीर है। और एसोसिएशन की मीटिंग में कई बार इस बारे में जागरूकता लाने का भी काम किया गया, लोगों को समझाया भी गया है। आपको मैं बता दूं कि मैक्सिमम लोग ये लोग कोई कचरा नहीं जलाते। कुछ लोग हो सकते हैं, ये संभव है कि कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल एसोसिएशन उनके साथ में नहीं है। कचरा जलाने के कई नुकसान हैं अपने तरीके से। लोग भले अपने धंधे के फ़ायदे के लिए जला रहे हैं, लेकिन वो उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो न केवल धंधे वालों के साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर उनकी कॉस्टिंग कम आती कचरा जलाने के बाद, तो कॉस्टिंग कम आने का वो खामियाजा बाकी दूसरे लोग
को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो धंधा भी खराब करते हैं, रेट भी कम करते हैं। एक थोड़ा सा पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि जो कॉस्टिंग की बात करें तो कोयले की क्या कॉस्टिंग है और कितना फ़र्क पड़ जाता है जी इसमें? जी, वो मैं पूरा अभी जी, जी, जी। वो आगे मैं बताना चाह रहा था भाई। जी तो पहली बात तो कचरे के बारे में जो बात हो रही जी थी, जी और उसके अलावा जो शहर में प्रदूषण निर्माण होता है इससे और बढ़ता है कचरे की वजह से, हाँ। उससे लोगों की सेहत भी खराब हो रही है, लोगों की बिल्कुल बिल्कुल कहिए कि जो प्रॉपर्टी है वो भी, उसका भी नुकसान होता है। हाँ अगर कचरे की लेयर उसके ऊपर जमती है, सब हाँ, सारी बिल्डिंगें चीज़ें, काली हो बिल्डिंगें जाती हैं। काली हो जाती हैं। बिल्कुल तो इस शहर ही एक पूरी तरह बदसूरत होता जा रहा है। इसलिए हम लोग इसके बारे में गंभीरता से विचार करते हुए अपनी मीटिंग में भी कई बार हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कल्याण के अधिकारियों को भी बुलाया गया और उनको भी इस चीज़ की जानकारी दी गई, और माननीय आमदार रईस भाई के माध्यम से आदित्य ठाकरे जी को भी इसकी जानकारी दी गई। लेकिन उस पर परमानेंट, टेम्पररी तो सोल्यूशन निकल जाता है, लेकिन परमानेंट कोई सोल्यूशन अच्छा। अभी तक उसका नहीं निकल के सामने आया। लोगों की मजबूरी भी कुछ इस ढंग से है कि सरकारी पता नहीं पॉलिसी है कि टेक्सटाइल के बारे में ज़्यादा ध्यान सरकार का इस समय नहीं होने की वजह से जो रॉ मटेरियल के भाव बढ़ गए हैं, जी कॉस्टिंग लोगों की बढ़ गई है, यान के भाव बढ़ गए हैं, लूम वैसे ही अपने बहुत बुरे हालात में है। जी तो लूम पर जो निर्धारित साइजिंगें हैं हाँ। या डाइंग हैं, वे भी कोयले का दाम जो आज से 6 महीना पहले लगभग 7,000 रुपया प्रति टन था, वो इस समय 18,000 रुपया प्रति टन मिल रहा है। और इतना भाव बढ़ने के बावजूद ये कुछ लोग तो मजबूरी में भी कचरा जला रहे हैं। इस पर भी सरकार को बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 3 गुना ज़्यादा हो गया कोयले का। लगभग 3 गुना ज़्यादा हो गया, और मजदूरी साइजिंग का जो है, जो जिसमें मिलने वाला काम करते हैं, साइजिंग की मजदूरी जो करते हैं, वो इस समय लूम की हालात को देखते हुए बढ़ने का कोई चांस नहीं है मजदूरी बढ़ाने का। तो कोयले का दाम ही किसी तरह सरकार को इस पर नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार की तरफ से तो ये देखा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसी को मतलब एकदम नेग्लिजेंस या इग्नोर की जा रही है सरकार। तो इसके ऊपर भी कुछ क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग ऊपर बात करके इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आ सकती है क्या? इसके ऊपर देखिए, मुंबई में एक मीटिंग भी हुई थी, जी और वहाँ पर टेक्सटाइल कमिश्नर और कुछ लोग बैठे भी थे। तो भिवंडी के विधायक भी थे और भी कुछ लोग थे, जनप्रतिनिधि। तो उसके अंदर भी बातें हुई। उसमें सबसे बात ये जो निकल के सामने आई कि यान के रेट पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटी से छोटी चीज़ें रहती हैं उस पर MRP लिखा रहता है, जी तो MRP उसी तरह यान के ऊपर भी, किसी भी क्वालिटी के यान पे हर कंपनी अपना MRP लिख करके भेजे, हाँ। और लिख करके ही उसका व्यापार करे, ताकि उसकी सट्टाबाजारी बंद हो। बंद हो जाए। और यान की जब तक सट्टाबाजारी नहीं बंद होती, तब तक पावर लूम की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। जी जी। अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे थे कचरे की, तो जैसे आपने बताया कि कोयला जो है 7,000 से 18,000 हो गया, तो उसके सामने कचरा जो है वो कितना सस्ता पड़ता है, थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए। जो मेरी जानकारी है, मेरे ख्याल से कचरा इस समय 3,000 रुपया टन मिल रहा है। 18,000 के सामने अच्छा। 3,000 रुपया टन कचरा इस समय मार्केट में जो सप्लायर्स जी, जी, हैं, जी, वो जी। चंद सप्लायर्स हैं। अगर चाहें तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पुलिस के माध्यम से उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है बड़े आसानी से। अगर खाली कचरे के सप्लायर्स ही कोई ट्रैप कर लिया जाए, तो कचरा का जलना बहुत मुमकिन है कि काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहा है क्या? अब हो सकता है कि उनके पास पूरी मशीनरी सक्षम नहीं हो, हम्म, क्योंकि जो भी कंप्लेंट जाती है उस पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो अगर वो डाल पे हैं तो कचरा जलाने वाले पात पे हैं, जी जी जी। और वो उनसे एक कदम आगे चलते हैं। एक कदम आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पूरे भिवंडी में साइजिंग कितनी है, थोड़ा सा बताएंगे टोटल साइजिंग? साइजिंग 103 यूनिट्स हैं। मशीनें ज़्यादा हैं, अच्छा। मशीनें 300 से ऊपर हैं, अच्छा लेकिन लगभग 103 या 104 यूनिट हैं यहाँ पर अच्छा। साइजिंग की, जो हमारे एसोसिएशन से संबंधित। तो सारी। इसमें से मतलब कुछ ही लोग जो है कचरा जला रहे हैं फिलहाल? हाँ, कुछ ही लोग जला रहे हैं, सारे लोग नहीं जला रहे, कुछ लोग, चंद लोग जला रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम लोग बार बार उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं और जा कर के निवेदन भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और सब जगह पे दे करके भी आए हैं कि कचरे को तुरंत से जल्द इसको ख़त्म किया जाए। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो पूरे शहर के वातावरण को ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पे जो लोग कचरा जला रहे हैं साइजिंगों में, तो हम उनसे अपील करेंगे, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए, ताकि शहर का वातावरण ख़राब ना हो, लोगों की हेल्थ से आप खिलवाड़ ना करें, लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें, ताकि
अगर ये सारी चीज़ें अगर ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी तो ज़्यादा दूर नहीं, मतलब हर किसी की जो आग है वो हर किसी को पकड़ जाएगी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्द से जल्द रुके, और आवाम भी, जो पब्लिक है, उनका भी ये काम है कि ऐसी बातें अगर आप कहीं देखते हैं तो इसके ऊपर आप भी तुरंत आवाज़ उठाइए। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।